राना साहब, अब तक जो जिस तनासुब से वोटर्स निकल रहे हैं, यकीनी तौर पे ये क्रेडिट तो जाता है, जिससे कंवर दिलशाद साहब भी बात कर रहे थे कि कैंडिडेट्स को, पॉलिटिकल जमातों को नताइज क्या होंगे वो अपनी जगह, लेकिन आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही थी, अब तक का जो कंडक्ट है वो कुछ बेहतर लग रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अब्बासी साहब, किस तरह बेहतर लग रहे हैं? ज़रा मुझे सिर्फ इतना बता दें, किस तरह बेहतर लग रहे हैं? मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ ना, ये तो सवाल है मेरा। देखें, सवाल है कि क्या बेहतर है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। सुबह आपने देखा कि बाकायदा से टाउनशिप के अंदर से कुछ काउंसलर्स को जो कैंपस में बैठे हुए थे उन्हें उठा के पुलिस ले गई। उसके बाद लाहौर के, अब तक लाहौर शहर के अंदर 5 जगहों पर तो लड़ाई हुआ है जो रिपोर्ट हो चुकी है। बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ से ख़वातीन और जेंट्स मर्द जो है वो कह रहे हैं हमें बाहर निकाल दिया गया है। शेखुपुरा से यही शिकायत आई है, मुजफ्फरगढ़ से यही शिकायत आई है, मुल्तान से ये शिकायत आई है, इवन चक जुमरा फैसलाबाद से ये शिकायत आई है कि उन्हें बाहर निकाल दिया गया है। और उनका ये कहना है कि जी हमें बाहर निकाल दिया गया है और मुस्लिम लीग नून के जो पोलिंग एजेंट अंदर बैठे हुए हैं, हमें बॉक्स जो है वो खाली नहीं दिखाए गए, उसको बंद करने से पहले हमें नहीं बताया गया, नहीं दिखाया गया। तो ये फ़राइज़ में शामिल होता है इलेक्शन कमीशन के। चाहे वो पुलिस कोई गलत हरकत करे, पुलिस अगर नजायज़ किसी को गिरफ़्तार कर रही है, पुलिस की गाड़ियों में अगर किसी को लेके जाया जा रहा है, पुलिस खरासा कर रही है, तो ये रोकना इलेक्शन कमीशन का है। क्योंकि आज इलेक्शन डे है, अगर इलेक्शन डे ना होता तो हम कहते हैं इंतज़ामिया का ये काम है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास इख्तियारात मौजूद हैं। नहीं हो रहा सारा कुछ, अभी तो इब्तदा है। देखें, अभी वोटर की जो असल तादाद निकलेगी वो 3 बजे के बाद निकलेगी। जब वोटर बहुत बड़ी तादाद में निकलता है उस वक्त पोलिंग स्टेशन पे क्या होगा, और जब पोलिंग बंद होगी उसके बाद पोलिंग स्टेशन पे क्या होगा? क्या वही लोग जिन अभी आपने सुना उनका जनाब अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जी। अता तारड़ साहब का कहना था जी फ़लाँ को भी पकड़ना चाह रहे हैं, फ़लाँ को पकड़ना चाह रहे हैं, फ़लाँ बंदे क्यों गनमैन लेके आए। बिल्कुल, जिनके पास असला है उन्हें गिरफ्तार करें, लेकिन फिर दोनों ही तरफ से गिरफ्तार करें, तीनों तरफ से गिरफ्तार करें, सिर्फ एक साइड पे ना करें। अच्छा राना साहब, मैं सलमान आबिद साहब से भी जानना चाह रहा हूँ। सलमान आबिद साहब, अब ये तो सारे जो रिपोर्ट हो रहा है, जो राना साहब भी बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ हवालों से ये रिपोर्टिंग तो हो रही है, लेकिन ये जो कंवर दिलशाद साहब बात कर रहे थे कि माजी में भी 20 से ज़्यादा हल्कों पर इलेक्शंस होते रहे, लेकिन ये इलेक्शन अपने तक खासा मुख्तलिफ है। हमने नहीं देखा कि ये इलेक्शन इसलिए मुख्तलिफ है कि इसमें यह तय होना है कि पंजाब का अगला वज़ीर आला कौन होगा। इसने तय करना है कि पंजाब की जो पॉलिटिक्स का जो फ्यूचर डायनामिक्स है वो किस तरीके से बिल्ड होगा, पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन। इसलिए ये सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन नहीं है, इससे एक फ्यूचर पॉलिटिक्स की एक डायरेक्शन भी तय होगी। लेकिन एक छोटी सी बात, जैसे भी कंवर दिलशाद साहब ने कहा, ये बड़ी अच्छी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान में इस वक्त हम देख रहे हैं जिन हल्कों में ये इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ वोटर्स जो है वो उनका जोशो खरोश ज़्यादा नज़र आता है। लेकिन मुझे बड़ी हैरत होती है जब मैं इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता हूँ। यानी एक बुनियादी चीज़ है वोटर की जो फहरिस्त है। अगर इलेक्शन कमीशन के पास यह सलाहियत नहीं है कि वो वोटर फहरिस्त को सही तरीके से मेंटेन कर सके, बाकी बातें तो छोड़ दें। आज बेशतर जगह पर पोलिंग स्टेशन पर लोगों ने शिकायत की है कि वो हर दफा जहां जिस पोलिंग स्टेशन पे वोट डालते थे वहां गए तो पता चला कि उनका तो हल्का ही तब्दील कर दिया गया है, इलाका ही तब्दील कर दिया गया है, पोलिंग स्टेशन ही तब्दील कर दिया गया है। उन्होंने कोई दरखास्त नहीं दी थी। और ये ऐसे नहीं है कि 2-4 जगह जगह पर लोग एतराजात कर रहे हैं। अभी आप देखिए कि लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जनाब मेरा वोट तो इस हल्के में था, मेरा वोट कहां मुंतकिल हो गया। अब ये बताइए ये किसके कहने पे हुआ है, और अगर ये किया गया है तो इसके पीछे क्या मकसद क्या है, क्यों ये क्या रात हुए? ये तो पहले भी हुआ था सलमान साहब, उस पे 19 जून तक का टाइम भी दिया था इलेक्शन दिया था। लेकिन मसला मिसाल के तौर पे मैं एक वोट डालता हूं टाउनशिप के अंदर, इस दफा मुझे पता चले कि मेरा वोट चुंगिया में सदू चला गया है। ये गया कैसे है, पहले मुझे ये बताया जाए ना, किसके कहने पे नहीं, किया मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये कि क्या ये रातों रात इलेक्शन से फौरन पहले हो गया या वही मामला 19 जून से बात ये है कि ये पिछले 3-4 महीने के अंदर ये मैनूवरिंग हुई है ना सारी की सारी। तो उसने भी तो टाइम दिया गया था ना, टाइम दिया। तो हमारे यहाँ कोई वोटर इतना एजुकेट नहीं है कि वो जाके इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जाए, वो जाके 8300 पे मैसेज करे। अच्छा, फिर लोगों ने ये भी शिकायत की है 8300 के ऊपर जब वो मैसेज करते हैं
वहां कुछ और रिकॉर्ड आता है, जब वो पोलिंग स्टेशन पर जाते हैं तो वहां कोई और रिकॉर्ड आता है। मैं आज सुबह जो अपने हल्के में वोट डालने गया हूं तो एक शख्स उनको दिखा रहा है 8300 का मैसेज, देखिए मेरे पास ये मैसेज आया है, और वो कह रहे नहीं जी हमारे पास तो ये रिकॉर्ड ही नहीं है, हम इसको नहीं मानते, हमारे पास ये रिकॉर्ड है, आपका वोट यहां पर है ही नहीं। तो ये भी तो एक मिसाल है ना कि अभी तक हम एक अपडेटेड वोटर फहरिस्त जो है वो सही तरीके से ट्रांसपेरेंट कंपाइल नहीं कर सके, और ये हमारा एक पूरा सियासी निजाम जो है वो इन फहरिस्तों के ऊपर खड़ा हुआ है। और ये अभी इलेक्शन कमीशन ने इतराफ किया कि फौज शुफगान जो है उनके नाम भी उसके अंदर डाल दिए गए और उसमें टेक्निकल एरर भी आ गया। ये सवाल जो इलेक्शन की गहमा गहमी है वो अरूज पर है और वोटर्स निकले हैं और टर्नआउट खासा बेहतर दिखाई दे रहा है। हमारे नुमाइंदगान जो मुख्तलिफ हलकों से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं उनके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि वोटर्स का जोश और वलवला अपनी जगह कायम है, और ज़िमनी इलेक्शन में उमूमी तौर पे जिस तरह वोटर्स का टर्नआउट कम होता है, लेकिन अब की बार खासा एक जनरल इलेक्शन वाला सामान लग रहा है। बहरहाल नताइज क्या होते हैं लोगों के अपने अपने गेस हैं, लेकिन दोनों जमातें जो बड़ी जमातें हैं और उसके अलावा जो दीगर उम्मीदवार हैं वो वोटर्स को निकालने में कामयाब दिखाई दे रहे हैं। इस पर बात करेंगे, कुछ इलेक्शन कमीशन को शिकायत भी मौसूल हुई, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो सूबाई वज़ीर दाखिला पंजाब है अताउल्लाह तारड़ साहब, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया शाह महमूद कुरैशी साहब पर कि वो फैक्ट्री में गए और फैक्ट्री में जाकर वो इस वक्त वोटों की खरीदारी कर रहे हैं। खैर ये इल्ज़ामात का सिलसिला भी रहता है। बहरहाल गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब आपकी तरफ आते हैं। सेनेटर साहब, अब नताइज तो जो भी होंगे वो शाम को ही आएंगे, लेकिन हमने ये देखा कि फ़ारूक हबीब साहब को लेकर एक चैट, उनकी एक कन्वर्सेशन, उससे मुतालिक बात की गई। अब शाह महमूद कुरैशी साहब पे इल्ज़ाम लगा दिया गया। फिर बहुत ज़्यादा जिक्र जो है वो 100 यूनिट फ्री करने की बात भी हो रही है। इनडायरेक्टली क्या मुस्लिम लीग नून आज भी एक तरह की इंतखाबी मुहिम नहीं चला रही? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात है कि जी अफनान साहब आप कंटिन्यू करें, आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए बात ये है कि हमने जो भी कोई काम इकदाम उठाए हैं, जैसे आपने 100 यूनिट की बात की है, जो और कोई तरह के वो इलेक्शन कमीशन को टैक डाउन कर दिया, हमने उसको कंप्लाई किया। तो हम तो बेसिकली पूरी इलेक्शन कमीशन की जो अहकाम है उनको कदम कंप्लाई करें ना। अगर आपको याद हो 10 का इलेक्शन, तो उसके अंदर 2 लोग 3 लोग इंजर्ड हो गए थे। डीसी और डीपीओ को सस्पेंड किया गया था, कमिश्नर गुजरावाला को सस्पेंड किया गया था, 20 पोलिंग स्टेशन का स्टाफ जो है वो उसको उठा लिया गया था। फिर जो है वो डेवलपमेंट वर्क और डेवलपमेंट का पैसा इस्तेमाल किया गया था। ये हमने इमरान खान साहब ने पूरी अपनी कैंपेन चलाई है पंजाब में, किसी ने उनको कुछ नहीं कहा। 2018 में जब प्री पोल रिगिंग की गई थी तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और वली नवाज साहब को जेल में डाल दिया गया था, आरटीएस को बिठाया गया था। फिर जो है वो मतलब कि बनाया गया था, ऑपोनेंट्स को दबाया गया, उसके बाद जो है वो इनको मुसल्लत किया गया था। तो ये सारे के सारे दंदनाते घूम रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है, और ये खुद जो है वो दाव लग रहा है, ये खुद जो है वो किंग करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि फारूक हबीब साहब वाला मामला आपके सामने आया और दीगर शहबाज गिल और बाकी लोग इन्हीं कामों में लगते हैं, ये धांधली करते हैं, इल्जाम दूसरों पे लगाते हैं। ये टिपिकल पीटीआई का टैक्टिक्स है। सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सेनेटर साहब जरा दीगर जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनकी भी राय जान लेते हैं। मुसरत कदीम साहिबा, एक तो आप क्या समझती हैं आज जो टर्नआउट देखने को मिल रहा है ये खासा हौसला अफजा है, और क्या इसकी रीज़न ये है कि इस वक्त एक हुकूमत गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई, और उसके बाद ये सारा जो अनफोल्ड हुई स्टोरी कि किस तरह ये लोग जो हैं वो अपनी नशिस्तें खोई, इन्होंने डी सीट हुए, लेकिन आपकी नज़र में अब तक जो इलेक्शन कंडक्ट हो रहा है आप समझती हैं कि बाय बुक इट्स गुड, ये एक नॉर्मल है, अप्रोप्रिएट है? बिल्कुल पहले से नहीं कह सकती, क्योंकि जब तक इलेक्शन प्रोसेस चल रहा होता है, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, जब तक इलेक्शन का एक प्रोसेस चल रहा होता है उस वक्त तक आप फॉर श्योर नहीं कह सकते कि कितना ट्रांसपेरेंट रहा है, कितना इसमें जो है वो फेयरनेस रही है। लेकिन एक चीज़ जो इस इलेक्शन के हवाले से है वो ये है कि ये बड़े यूनिक इलेक्शंस हैं, क्योंकि 2017 के एक्ट में जो है कहीं मतलब वो एनविसेज नहीं किया कि इतने बड़े पैमाने पर बाय इलेक्शंस जब होंगे तो उसको किस तरह से देखा जाता है। इसलिए कि यूजुअली इतने बड़े पैमाने पर जब इलेक्शंस होते हैं तो केयरटेकर गवर्नमेंट होती है, और उसकी एब्सेंस में ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन के जो पावर्स हैं कि इंटरवीन करे
उसके पावर्स रिस्ट्रिक्टेड हैं, वो इंटरवीन नहीं कर सकती उन बड़े फैसलों के ऊपर, उसकी कोई ताकत नहीं है जो हुकूमती सतह पर नेशनल या प्रोविंशियल हुकूमत लेती है। जैसे अभी आपने जिक्र भी किया कि गवर्नमेंट ने जो है जो बड़े डिसीजन लिए हैं, जैसे बिजली के यूनिट का बात की है, तेल को जो है, ऑयल जो है, फ्यूल जो है, उसको प्राइसेस कम की हैं, तो नेचुरली इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वोटर्स के डिसीजन के ऊपर समहाउ वो उसका इम्पैक्ट होता है। तो 2017 का जो 2017 का जो एक्ट है उसको नेचुरली इसको इस तरह से इसमें इन्विजन नहीं किया गया था, और ये एक यूनिक सा इलेक्शन जी, बिल्कुल ठीक, इसलिए आई एम श्योर कि इलेक्शन कमीशन अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसके ऊपर जरूर जो है जी। ये कंवर दिलशाद साहब से, मसरत साहिबा ख़ता कलामी की माफ़ी, कंवर दिलशाद साहब से जान लेते हैं। कंवर दिलशाद साहब, शायद मैंने तो नहीं विटनेस किया और ना ही पढ़ा कि इतने बड़े पैमाने पे ज़िमनी इंतखाबात हुए हों, आप ज़रा इस बारे में रहनुमाई भी कर दें। और दूसरा, ये जो इक़दामात फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से रिलीफ के इक़दामात, या फिर उसके साथ साथ जो पंजाब गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया फिर बाद में उसको पेंडिंग हो गया टिल द इलेक्शन, क्या ये 2017 का इलेक्शन एक्ट, इसमें इसकी छूट है या इसकी इजाज़त है, या एथिकल ग्राउंड्स पे ये कैसे है? हमारे सबसे बड़ी अहम बात यह है कि हमारे सारे मीडिया चैनल पर ये खबरें आ रही हैं, ये पाकिस्तान की इलेक्टोरल हिस्ट्री में पहली मरतबा 20 नशिस्तों का इंतखाब हुआ। ये दुरुस्त बात नहीं। जनरल इलेक्शन के बाद जो ज़हर है कोई 2 नशिस्तों से 3 नशिस्तों से इंतखाब लड़ते हैं, जो खाली नशिस्तें होती हैं, तो हमेशा 25-30 नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन जनरल इलेक्शन के 2 महीने के बाद वो इंतखाबात, ज़िमनी इंतखाबात करवाता रहा है। 2008 में तकरीबन 35 सीटें खाली हो गई थी, वो इलेक्शन कमीशन ने उनको 35 सीटों पर इंतखाब करवाए। इसी तरह 2013, 2018 ये सब नशिस्तें खाली होते रही। इमरान खान ने 5 हल्कों से इंतखाब लड़ा, कामयाबी हासिल की, 4 उन्होंने इस्तीफे देने पड़े, 1 नशीद बरकरार रखी। तो टोटल जो है पाकिस्तान भर में वो कोई 30-35 के लगभग कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के इंतखाबात हो। अब यहाँ जो मामला हो रहा है हमारे, ये बड़ी खुश आइंद बात है कि हमारी सियासी जमातों ने इस 20 नशिस्तों के इंतखाबात को इतना ज़्यादा मुयसर तरीके से अवाम में शऊर पैदा कर दिया कि वोटर हजरात जो हैं वो लाइनों में खड़े वोट कास्ट कर रहे हैं। ये कि बहुत बड़ी जमहूरियत की बहुत बड़ी खिदमत है ये। तमाम सियासी जमातें, इसमें हम एक किसी जमात का नाम नहीं लेते। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी हालात को देखते हुए आर्मी की खिदमत हासिल की, रेंजर है, पुलिस है, कस्टमरी पुलिस, तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। कोई ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आई जिसकी बना पर कोई खबर बनती मीडिया के लिए। आराम से खामोशी से हो रहा है। जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो तो हमेशा ही होता है।